ब्लेंड मोड्स, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि ये फ़ोटोशॉप का जस्ट एक ऑप्शन है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे काम को बहुत ही आसान करता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था, हाँ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है वीडियो बनाने से पहले। मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था तो मेरे माइंड में बस एक ही ऐसा थॉट चल रहा था कि कैसे मैं इस टॉपिक को इजी टू अंडरस्टैंड बनाऊं, एक कोई बिगिनर हो जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, वो भी इस चीज़ को समझ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लेंड मोड्स के बारे में। मे बी ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बोरिंग ना हो इसलिए किया हूँ 3 पार्ट में। एक मिनट, यहाँ तो 4 पार्ट लिखा हुआ है। देखो, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ आगे वाले सब्जेक्ट या अपने पीछे वाले सब्जेक्ट से मिक्स हो जाए, उसको हम लोग ब्लेंड बोलते हैं, या ब्लेंडिंग जो भी बोल सकते हो। बट यहाँ फोटोशॉप की अगर बात करें तो फोटोशॉप में हमारे पास ब्लेंड होने का 27 मोड्स है, ठीक है। मतलब ब्लेंड होता है लेकिन 27 डिफरेंट तरीक़ों से, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ब्लेंड मोड्स बोलते हैं। अगर आप फोटोशॉप के लेयर ऑप्शन पे जाते हैं तो इसके टॉप में आपको यहाँ पर 27 डिफरेंट टाइप के ब्लेंड मोड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी ब्लेंड मोड्स को एक डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन सभी कैटेगरीज का एक अलग स्पेसिफिक नाम भी होता है। हम लोग ब्लेंड मोड के ग्रुप्स की अगर बात करते हैं तो सबसे टॉप पे जो ग्रुप आता है उसको हम लोग नॉर्मल्स बोलते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल और डिज़ोल्व आपको देखने को मिल जाता है। और जो अगला ग्रुप होता है वो होता है डार्कन ग्रुप, जिसके अंदर डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न एंड डार्कन कलर ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो बस इन 2 कैटेगरीज या इन 2 ग्रुप्स को कवर करेंगे, जो कि ये हम लोग का नॉर्मल वाला और एक डार्कन वाला। तो सबसे पहले आता है हम लोग का नॉर्मल कैटेगरी, जिसमें कि नॉर्मल ब्लेंड मोड हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये जस्ट ओपेसिटी पे काम करता है। जैसे हम ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये अपने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पिछले वाले लेयर से ये धीरे धीरे करके ब्लेंड होता है, जो कि नॉर्मल आप बोल सकते हो कि इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा होती है और ये ओपेसिटी के थ्रू ये ब्लेंड होता है। अगला जो ब्लेंड मोड हमें देखने को मिलता है वो है डिज़ोल्व। अब देखो, यहाँ पे डिज़ोल्व को थोड़ा सा समझना, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जब नॉर्मल वाला जो ब्लेंड मोड है वो सिंपल ओपेसिटी के थ्रू ब्लेंड होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होते जाता है और वो पिछले वाले लेयर से ब्लेंड हो जाता है। बट डिज़ोल्व क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट उसके जो पिक्सल्स है वो रैंडमली गायब होते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, रुको। देखो, जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल में ओपेसिटी को देखा था, ठीक उसी तरह से ब्लेंड डिज़ोल्व में भी ओपेसिटी के ऊपर ये काम करता है। जैसे ही हम लोग ओपेसिटी को कम करते हैं तो ये रैंडम पिक्सल्स को रिमूव करना स्टार्ट करता है। अगर मैं धीरे धीरे ओपेसिटी कम करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रैंडम पिक्सल्स को हटा करके पीछे वाले लेयर से ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पे मैंने 0% ओपेसिटी कर दिया तो ये पूरा गायब हो गया। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, मैं जूम करता हूँ, मैं 0 पे रखता हूँ, अभी यहाँ कुछ नहीं है। मैंने ओपेसिटी 10 पे किया धीरे धीरे, तो ये पिक्सल्स के थ्रू रिवील करता है लेयर को या फिर गायब करता है। तो ये हम लोग का डिज़ोल्व में आ जाता है। इसके बाद की जो कैटेगरी है डार्कन, जिसमें कि हम लोग का डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कन कलर ये सब आता है। इसका थोड़ा सा मतलब स्ट्रैटेजी है, मतलब थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक एक करके मैं डिटेल में बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस कैटेगरी का हम लोग का पहला जो मोड आता है वो है डार्कन ब्लेंड मोड। कि जिस लेयर में ये डार्कन ब्लेंड मोड अप्लाई होता है वो लेयर अपने पिछले वाले लेयर के ब्राइटनेस लेवल से एवब वाले जितने ब्राइटनेस है वो अपने में से गायब कर देता है। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो यार यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लो तब समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 2 लेयर ले रखा है। अगर मैं लेयर वाले ऑप्शन को देखूँ यहाँ पर, तो एक लेयर X है जिसमें मैंने 100% ब्राइटनेस से ले करके 0% ब्राइटनेस तक का बॉक्स यहाँ पे बना रखा है। और लेयर Y, इसमें जो मैंने येलो कलर जो लिया है उसकी ब्राइटनेस ना ज़्यादा ब्राइट है ना ज़्यादा डार्क है, मतलब मिड रेंज में मैंने इसको लिया है। अगर हम लोग लेयर X पे डार्कन ब्लेंड मोड अप्लाई करते हैं तो ये अपने पिछले वाले लेयर यानी लेयर Y के ब्राइटनेस लेवल के एवब जितने भी ब्राइटनेस होगी उनको गायब कर देगा। मैं इसको डार्कन ब्लेंड मोड में ले आता हूँ, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 70 तक दिख रहा है। तो मैं इस वाले लेयर Y का ब्राइटनेस आपको दिखाऊँ तो ब्राइटनेस यहाँ पे 73% आपको दिख रहा है।
इसका कहने का मतलब कि ऊपर वाली लेयर X जिसमें कि डार्क एंड ब्लेंड मोड अप्लाई हुआ था उसमें 70% से एबव जितनी भी ब्राइटनेस होगी यानी 80%, 90% और 100% ये सभी गायब हो जाएंगी। एक्सप्लेन करने के लिए आप इसकी ब्राइटनेस को मैं 30 कर देता हूँ। ओके, इसको बैक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे बस 30 तक ही दिख रहा है। अभी इसी लेयर में मुझे अभी 70 तक दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने पिछले वाली लेयर की ब्राइटनेस को डाउन किया तो ये 30 तक ही दिख रहा है। तो अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस भी लेयर पे डार्क एंड ब्लेंड मोड अप्लाई होता है वो पिछले वाले लेयर के ब्राइटनेस लेवल तक के ही टोन को शो करता है। इन दिस केस जो लेयर Y है उसका ब्राइटनेस 30 के आसपास है, तो ये 30 तक के ही ऊपर वाले लेयर X के ब्राइटनेस को शो कर रहा है। अगला जो ब्लेंड मोड आता है उसका नाम है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जस्ट समझ लो एक तरह से ब्राइटनेस का मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जिस लेयर में मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड को अप्लाई करते हैं उस लेयर की ब्राइटनेस पिछले वाले लेयर के ब्राइटनेस से मल्टीप्लाई होकर के हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम लोग का ऊपर वाला लेयर ब्राइट है तो जो पिछला वाला लेयर है उसका इफेक्ट हम लोग को इसके ब्राइटनेस से मल्टीप्लाई होकर के दिखेगा, और अगर डार्क है तो उसका ब्राइटनेस हमें पिछले वाले लेयर से मल्टीप्लाई होकर के दिखेगा। लेयर X में हमारे पास है 100% ब्राइटनेस का एक बॉक्स और एक 0% ब्राइटनेस का एक बॉक्स, ठीक है। और पीछे में येलो कलर का एक लेयर है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग लेयर X में मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे दिखता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझने की बात यहाँ पे आती है कि लेयर X में 0% ब्राइटनेस का एक बॉक्स था, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया येलो कलर से, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला वो था 0% ब्राइटनेस वाला येलो कलर। और अगर हमारे पास 100% ब्राइटनेस का एक बॉक्स था, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया येलो से, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया येलो विथ 100% ब्राइटनेस। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड को समझ सकते हैं। जो डार्क होता है उसका रिज़ल्ट डार्क ही आता है, और जो वाइट होता है मतलब बहुत ज़्यादा लाइट होता है उसका रिज़ल्ट एज इट इज़ रह जाता है। आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल के बाद जितने भी कैटेगरीज हैं ये सभी कैटेगरीज पिछले वाले लेयर के प्रॉपर्टी के अनुसार ही काम करती हैं। पिछला लेयर जैसा ब्राइट होगा तो रिजल्ट्स अलग होंगे, अगर डार्क होगा तो रिजल्ट्स अलग होंगे। भी फिक्स नहीं है कि हाँ हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। ये काम कैसे करता है वो हमेशा सेम रहता है। तो इस कैटेगरी का नेक्स्ट ब्लेंड मोड है कलर बर्न। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। तो ये सिंपल क्या करता है, जब हम लोग किसी लेयर पर कलर बर्न को अप्लाई करते हैं तो वो पिछले वाले लेयर के कलर्स को थोड़ा ज़्यादा सैचुरेट कर देता है, और एक क्योंकि ये डार्क कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ये थोड़ा सा बर्निंग लुक या डार्क लुक आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है। कलर बर्न को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ को ले लिया है, और इसके ऊपर जो लेयर X है, जो हम लोग का स्केल है ब्राइटनेस स्केल, इसको हम लोगों ने ऑन कर दिया यहाँ पर, जिसमें 0% ब्राइटनेस और 100% ब्राइटनेस के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग कलर बर्न को अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो बर्निंग इफेक्ट आया और जो सैचुरेशन इंक्रीज़ हुआ है वो फ़ोटो में आप अंदर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ स्लाइड करके दिखाता हूँ कि पहले ये कुछ इस तरह का इफेक्ट था, यहाँ पर सैचुरेशन भी कम था इसमें, प्लस इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी कम था। तो बर्निंग इफेक्ट जो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, इसके फेस पे मैं अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ एक तरह का ड्रामेटिक लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी का अगला ब्लेंड मोड हमें देखने को मिलता है वो है लीनियर बर्न। अब ये लीनियर बर्न जो है ये पिछले वाले कलर बर्न से बहुत ज़्यादा हार्श होता है। जब हम लोग इस ब्लेंड मोड को किसी भी लेयर पर अप्लाई करते हैं डार्कनेस ये पिछले वाले से ज़्यादा देता है। आपको दिखाता हूँ कि जब हम लोगों ने इसे कलर बर्न मोड में रखा था तो हमें इस तरह का इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था, मतलब कि एक हाई सैचुरेटेड पिक्चर और हैविंग ए हाई कंट्रास्ट और एक बर्निंग इफेक्ट। लेकिन जैसे ही हम इसको लीनियर बर्न में लाते हैं तो यहाँ हमें सैचुरेशन कम हो जाती है और ब्राइटनेस लेवल तो जो घटने का है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कलर बर्न में आप यहाँ देख सकते 80% तक विजिबल हो रहा है नॉर्मल आई से, लेकिन जैसे ही हम लोग लीनियर बर्न में जाते हैं तो हमारा 90% है सो विजिबल होने लगता है। सो जो लास्ट ब्लेंड मोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस डार्क एंड कैटेगरी का वो है डार्क एंड कलर। सो अगर हम लोग इस ब्लेंड मोड की बात करते हैं तो ये जस्ट पहले वाले की तरह है जैसा हम लोगों ने डार्क एंड में देखा था कि जो डार्क एंड वाला ब्लेंड मोड था वो RGB चैनल का यूज़ करता है ब्लेंड होने के लिए, और जो डार्क एंड जो लास्ट वाला है वो ग्रे स्केल का यूज़ करता है ब्लेंड होने के लिए। देखो समझा देता हूँ, देखो। तो इन दोनों में अंतर जो आता है वो है RGB चैनल्स का यूज़ करके। अगर आप डार्क एंड
ब्लेंड मोड का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे कलर में वेरिएशंस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस डार्कर कलर में आते हैं तो आपको यहाँ कलर में वेरिएशन नहीं दिखता, बल्कि ये जस्ट ग्रे स्केल में ही आपको जैसा डार्कन का रिज़ल्ट निकल के आता है वैसा ही सेम रिज़ल्ट यहाँ पे भी देता है। तो कलर वेरिएशन होने के कारण हमारा ये 90% और 80% दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रे स्केल में आते हैं तो हमें 80% मतलब बस नाम का पता चलता है कि हाँ 80% यहाँ पे दिख रहा है। तो कंक्लूज़न पे आते हैं, अंतर बस इतना होता है कि जो डार्कर कलर है वो ग्रे स्केल का यूज़ करता है और जो डार्कन है ब्लेंड मोड वो RGB चैनल्स का यूज़ करता है, तभी हमें यहाँ कलर पे वेरिएशंस दिख रहा है और डार्कन कलर में ग्रे स्केल दिख रहा है। सो अगर कंक्लूज़न पे आते हैं तो हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि जो डार्कन कैटेगरीज के जितने भी ब्लेंड मोड्स हैं वो सिर्फ ब्राइट एरिया को टारगेट करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। कोई ज़्यादा ब्राइट को हटाता है, कोई कम ब्राइट को हटाता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लेंड मोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था यार कर दो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है सही में। और फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो सभी सोशल प्लेटफॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके मुझे फॉलो और अपने वर्क्स को टैग में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए आर्टवर्क के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।